नमस्कार, मैं हूं चंदन और आज जो खबरें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हां, एक खबर आई कि जैसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी जो बाहर में छात्र या मजदूर फंसे हुए थे। जयपुर से ट्रेनें चली जो कि पटना तक पहुंची और इस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो बिहार के लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनको उनके जगह लाने की यानी कि उनके घर लाने की केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार तैयारी कर ली है। हालांकि कई जगहों से देखा जा रहा है, चाहे जयपुर हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर कई ऐसे बड़े बड़े जगह हैं जो शहर है वहाँ से बिहारियों को लाया जा रहा है। जैसा कि पटना में भी लाया गया था, जयपुर से ट्रेन आई श्रमिक एक्सप्रेस और उसमें कई मजदूर आए। और एक जो खबर अब आ रही है सीवान से, सीवान के कई ऐसे मज़दूर हैं जो बाहर में काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, और हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या है उनकी, और वहाँ से लाने की तैयारी यानी कि कवायद शुरू हो गई है। बताते चले कि सीवान की जिला प्रशासन को अचानक कुछ सूचना मिली और इस पर जिला प्रशासन ने सीवान के जंक्शन पर पहुंचकर और यहाँ का जायज़ा लिया। हालांकि अधिकारियों से बातचीत हुई लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बताने से फ़िलहाल इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सीवान के जंक्शन पे देखने को मिली उससे ऐसा लगा कि सीवान में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ उस तरह की गतिविधि होने वाली है जिसको लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि सीवान के जंक्शन पर अचानक सीवान के एसडीएम संजीव कुमार, एसडीपीओ जितेंद्र पांडे के साथ तमाम प्रशासनिक बल जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ था और यहाँ पे पहुँच करके स्टेशन मास्टर की मौजूदगी में यहाँ पे निरीक्षण किया गया, कई द्वारों का निरीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली में ऐसे हज़ारों की संख्या में मज़दूर फंसे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर वापसी आना चाहते हैं, जिसको लेकर के यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि श्रमिक एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से चलने वाली है और वो 4 अप्रैल यानी कि आज हो सकता है कि वहाँ से चलेगी, जो कि सीवान जंक्शन पे आकर के रुकेगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उसमें लगभग 1200 कुछ यात्रियों की संख्या होगी जिनकी जांच कर वहाँ से श्रमिक एक्सप्रेस में बिठाकर सीवान लाया जाएगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि तमाम ज़िले के आला अधिकारी सीवान के स्टेशन पर पहुंचकर और बारीकी के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 1200 ही लोगों को ला करके खानापूर्ति कर दी जाएगी या फिर और भी जो लोग फंसे हुए हैं, जो बाहर में हैं, जो घर की रोजी रोटी के लिए, जीवन बसर करने के लिए बाहर जाकर कमाया करते हैं, क्या उन्हें भी उनके घर वापस लाया जाएगा? लेकिन फ़िलहाल इस पर कई अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया मगर अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको फिर से एक बार बता दें कि सीवान के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके परिवार के सदस्य बाहर में फंसे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली से जो ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस चल करके सीवान आने वाली है, जो सूचना प्राप्त हो रही है, उनके लिए खुशी की बात है और राहत भरी खबर है कि अब जो परिवार के सदस्य उनके बाहर हैं वो अब अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस से सीवान जंक्शन लाया जाएगा तो क्या वो अपने घर जाएंगे या फिर यहाँ पर उनकी थर्मल स्कैनिंग करके उनकी जाँच करके क्वारंटीन कर दी जाएगी? यह तो प्रशासन के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें आज 4 मई है और जो सूचना मिल रही है कि दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस आज शाम को वहां से लगभग 1200 यात्रियों को जांच कर और ट्रेन में बिठाकर चलेगी, जो कि सीवान जंक्शन कल संभवतः पहुंच सकती है। और इसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद जग चुकी है कि बिहार सरकार जो बाहर में लोग फंसे हुए हैं उनको अब उनके घर लाने की तैयारी में लग गई है। और जिस तरह से सीवान जंक्शन पर अधिकारी पहुँचे, जायज़ा लिया यहाँ पर, इसको तस्वीर को देखकर बहुत कुछ क्लियर अंदाज़ा लग सकता है कि अब शायद घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग तीसरे चरण में हैं और थोड़ा सा और हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें तो कोरोना जैसी
महामारी से जंग जीतने में शायद अब देर नहीं होगी। इसलिए हमारी भी तमाम दर्शकों से अपील होगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। कोरोना जैसी महामारी से अगर जंग जीतनी है, पूरे हिंदुस्तान को जीत दिलानी है, तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। हालांकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कल एक अच्छा संदेश भी दिया है और बहुत से लोगों को यह भ्रम हो गई है कि सिवान ज़िला जो है ऑरेंज ज़िला में है। ऑरेंज जोन में आने के बावजूद आपको बताते चले कि यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि हम लोग हॉट स्पॉट इलाके में हैं। इसलिए जब तक ज़िला प्रशासन के कुछ दिशा निर्देश नहीं होंगे तब तक यहाँ की दुकानें नहीं खुलेंगी। जो दुकानें ज़रूरत की थीं, जो फर्स्ट लॉकडाउन या सेकेंड लॉकडाउन में खुल रही थी, वो उसी तरह से खुलती रहेंगी। सैलून हो गए या फिर अन्य वो जो भी दुकानें हैं, जब तक ज़िला प्रशासन का कुछ निर्देश नहीं आएगा तब तक नहीं खोल सकेंगे। अगर दुकान खुलते वक्त ज़िला प्रशासन की नज़र जाती है तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो फिर से एक बार आपको हम बता दें कि सिवान ज़िले के लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए खुशी की बात है, राहत भरी खबर है कि जिनके सदस्य परिवार के दिल्ली में फंसे हुए थे, लगभग 1200 लोगों का एक जत्था ट्रेन से श्रमिक एक्सप्रेस से सिवान के लिए रवाना होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज ही वो ट्रेन चलेगी, यानी कि कल 5 मई को सिवान जंक्शन पर पहुंच सकती है। यही वो सिवान जंक्शन है, एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस तस्वीर को दिखाएं। यही वो सिवान जंक्शन है जहां पे तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। कई गेट है जहां पे, वहां भी आपको बता दें कि चारों तरफ से जैसे ही ट्रेन अगर आएगी तो उसको सील कर, यहाँ पे जाँच कर और यहाँ से उनके घर या फिर उन्हें उनके गृह में जो गांव है वहाँ के क्वारंटीन उन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि ट्रेन वाकई में वहाँ से चलती है या नहीं, क्या मज़दूर जो हैं वो सिवान पहुँचते हैं या नहीं, यह तो अब थोड़े वक्त की ज़रूरत है। ज़िला प्रशासन के जो बातें हैं उनके द्वारा जो बताई जाएगी उसकी ज़रूरत है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हम अनुसार आपको यह जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ज़िले प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी सिवान में जंक्शन पर पहुंचकर और मुआयना किए, निरीक्षण किए। तो इस तस्वीर को देखकर कवायद जो हो रही थी, हालांकि नाम नहीं बताने के शर्त पर कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई, उनका यह कहना था कि श्रमिक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो दिल्ली से चल रही है, जिसमें लगभग 1200 यात्री हैं जो कि सिवान जंक्शन पे 5 मई को पहुँचेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान। अभी सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग एहतियातन तौर पे यहाँ पे तैयारी कर ले रहे हैं, जिससे कि जब हम लोग को सूचना मिले तो हम लोग जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको आराम से हम लोग रिसीव करके संबंधित ज़िले और अपने ही ज़िलों में संबंधित ब्लॉक में भेज पाएँ। कितने आदमी की सूचना मिली है? अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, हम लोग खाली तैयारी कर रहे हैं। सर तैयारियाँ हैं स्टेशन पर अगर ट्रेनें आ रही हैं तो? देखिए, ट्रेन आएगी तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो कि हम लोग का मेजर जो फोकस एरिया है वही है। यहाँ पे कुछ गोलाकार आपने देखा होगा बनाया गया है गोल कलर का, तो लोग आएंगे उस पर उतरेंगे। सभी बोगीज़ में जितनी भी बोगीज़ होंगी उस सभी बोगी में 2 आरपीएफ के जवान तैनात होंगे, जिससे कि अंदर से जो निकलने वाले लोग हैं वो कंट्रोल मैनर में निकलें। उसके बाद हर बोगी के सामने एक मेडिकल स्क्रीनिंग का टेबल, एक टीम बनी होगी, उनका स्क्रीनिंग वहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सामने टेंट और कुछ पंडाल अभी लगाए जाएंगे। संबंधित ज़िला के लोग वहाँ जाएंगे और बसें भी जो ज़िला से आएंगी, यदि कोई ट्रेन आती है तब, तो यहाँ जो बसें आएंगी उसमें उनको बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके संबंधित जिला में भेजा जाएगा। और सर यहाँ पे जैसे कि अगर लोग आएंगे तो क्या वो होम क्वारंटीन कर दिए जाएंगे या फिर उसके लिए क्या कुछ होगा? ब्लॉक क्वारंटीन्स में जाएंगे। जी सर, एक जानकारी थी सर, जिला अपना ऑरेंज जोन में, ऑरेंज जोन में बहुत तरह की छूट मिलती है, लेकिन जिला स्तर पर इस तरह की कोई बातें सामने नहीं है जिससे लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा? नहीं, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। इसमें बहुत पहले भी क्लियर किया जा चुका है कि चूँकि ठीक है ऑरेंज जोन में है, बहुत सी छूट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, लेकिन अभी कल भी जैसे एक पॉजिटिव निकला है तो ऑरेंज जोन में रखने से हो सकता है कि लोग ज़्यादा रिलैक्स फील करें, या असेसमेंट जो जिला स्तरीय टीम है उसको असेसमेंट के बाद लगता है कि बहुत छूट दिया जाना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत से ज़िले हैं उन्होंने भी छूट नहीं दी है ऑरेंज जोन में रहते हुए भी। तो यदि हमको 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें एसेंशियल है, उसमें छूट दिया जाना ज़रूरी है, तो जिला स्तरीय कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वो डिसाइड करेगी, हम लोग बिल्कुल छूट देंगे। सर, डीजीपी ने कहा था कुछ दुकानें खुलेगी लिंक के अनुसार, तो कौन सी दुकानें खुलेंगी ये सब? देखिए, उसका डिटेल प्रेस नोट अभी आपको शायद मिल भी गया होगा, हम लोगों ने इसको बना के डाल दिया है। मोटा मोटी ये समझा जाए कि जो पूर्व में जो व्यवस्था थी वैसे ही चलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन के काम थे वही चलेंगे,
और शहरी क्षेत्र में जितनी दुकानें खुली थी उससे कोई भी अतिरिक्त दुकान नहीं खुलेगी। मोटरयान पे जो लोगों के चलने की व्यवस्था थी, मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति या कार में एक के अलावा 2, वही व्यवस्था रहेगी। संभवतः सर अगर एक ट्रेन आ रही है तो कितने लोग उसमें हो सकते हैं संभवतः? 1200 से 1400 तक लगभग लोग होते हैं उसमें। और ये ट्रेनें जो होती हैं एंड टू एंड चलती हैं, जिस भी ज़िले से खुलती हैं। और जैसे सिवान यदि आती है कोई ट्रेन, जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई ट्रेन दानापुर आ रही है तो बीच में कहीं नहीं रुकती है वो, तो सारे पैसेंजर जो होते हैं, अगर दानापुर कोई ट्रेन आ रही है तो सब बिहार के ही लोग होंगे। तो लगभग 1400 लोग आते हैं, एंड टू एंड चलती है ये ट्रेन। सर एक जानकारी चाहिए, बसंतपुर में कोरोना पॉजिटिव मिला है, वहाँ से कितने लोगों को सर क्वारंटाइन किया गया, कितने लोगों को जाँच के लिए उठाया गया? देखिए उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चली रही है, लेकिन उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में लगभग 6-7 लोग हैं। और वो उसके ब्लड रिलेटिव में 2 लोगों का जांच तो उसी के साथ ही करा दिया गया था, उनका निगेटिव आया था, इसका पॉजिटिव आया था। 2-3 लोग और हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में, और कुछ लो रिस्क कॉन्टैक्ट भी उसमें खोजे गए हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है, क्योंकि ये खुद भी व्यक्ति जो था वो टीबी पेशेंट था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट का कोई हिस्ट्री नहीं है। तो उसमें हम लोग अपने स्तर से 1-2 दिन में पूर्ण रूप से पता लगा लेंगे कि उसको कौन उसके घर पे आया होगा या वो कहीं और गया है तो कहाँ गया है। सर सील कर दिया गया, कार्रवाई चालू है और वहाँ हम लोग इफेक्टिव कंटेनमेंट। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।